समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से आप लाइव तस्वीरों में देख पा रही होंगी, जवान की जो पार्थिव देह है जितेंद्र सिंह कुमार की, उनको यहाँ पर अंतिम सलामी यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा आम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बड़ी संख्या में। उनके गाँव के, जहाँ पर उनका गृह क्षेत्र है सीहोर के धामदा, वहाँ के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी शहीद को अंतिम विदाई यहाँ पर दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और आज मध्य प्रदेश के इस वीर सपूत पर सभी शहादत पर गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं, लेकिन आंखें सभी की नम है क्योंकि एक वीर योद्धा, एक जवान को देश ने खो दिया है। और जिस तरह से तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, CDS जनरल विपिन रावत समेत 13 और लोगों का निधन हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश के सीहोर के धामंदा के रहने वाले जितेंद्र कुमार भी मौजूद थे। आज उन्हीं को यहाँ पर अंतिम सलामी दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसके बाद यहाँ से उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके गृह क्षेत्र सीहोर के धामंदा ले जाया जाएगा। वहाँ पर भी तैयारियां कर ली गई हैं और श्रद्धांजलि इस वीर सपूत को यहाँ पर दी जाएगी। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा सदफ आपने, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों का पहुँचना लाजमी इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो लोगों को गर्व भी है, जहां एक तरफ लोगों को दुख है कि उन्होंने एक वीर सपूत को खो दिया है, दूसरी तरफ लोग गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे जवान को खो दिया जो देश के लिए न्यौछावर हो गया। बिल्कुल, देश के लिए न्यौछावर हो जाने वाले कमांडो जिसे देश ने खो दिया है, आज सब आंखें नम हैं, दुखी भी ज़रूर हैं जिस तरह से आपने कहा है, लेकिन गौरवान्वित भी बहुत है। आर्मी की टुकड़ी यहाँ पर है, सलामी दी जा रही है। इसके बाद उन्हें और भी जगह यहाँ से जब ले जाया जाएगा, आर्मी हॉस्पिटल ट्रामा, तो वहाँ पर भी सलामी दी जाएगी। इसके बाद गृह क्षेत्र में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन देखिए, बड़े ही गर्व भी महसूस होता है कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया और उनकी शहादत आज यहाँ पर इस तरीके से की जा रही है। हालांकि भोपाल वासियों ने सोचा नहीं था, मध्य प्रदेश वासियों ने, किस तरह की तस्वीर भी उन्हें देखने को मिलेगी जब हम अपने देश के एक जवान को, एक वीर सपूत को खो देंगे। एक वीर योद्धा को यहाँ पर नमन किया जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस हो रहा है, आंखें नम हैं और नमन कर रहा है इन वीर सपूतों को, इन शहीदों को यहाँ पर नमन किया जा रहा है। जिस तरह से जिस तरह से हमने देखा है कि कुन्नूर में एक बड़ा हादसा हुआ था, जो CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी इसमें निधन हुआ और उन्हीं के साथ ये तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम जो जवान हैं वो भी उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसमें हालांकि देखिए, जो लोग हैं अभी फ़िलहाल इन्हें यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख पा रही होंगी, अब जो पार्थिव शरीर है एक वीर सपूत का, जितेंद्र कुमार का, उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उसके बाद उन्हें उनके गृह क्षेत्र सीहोर के धामंदा ले जाया जाएगा। देखिए, आप ये तस्वीरें आप सीधा देख पा रही हैं। वीर सपूत जितेंद्र कुमार को आज देश नमन कर रहा है। ये वो आखिरी तस्वीरें हैं, अंतिम विदाई की वो तस्वीरें हैं। देखिए, ये पार्थिव देह को ले जाते हुए आर्मी के जो ऑफिसर हैं, आर्मी की टुकड़ी है, वो उन्हें यहाँ पर ले जा रही है। अब ये जो गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर इस गाड़ी में ही उनको ले जाया जाएगा। इसके बाद मिलिट्री हॉस्पिटल के बाद करीब 2 बजे के करीब सीहोर के धामंदा पहुँचेंगे और वहाँ पर उनको अंतिम सलाम कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए, कितना सैलाब, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सब सलाम कर रहे हैं इस वीर सपूत को, एक वीर योद्धा को, जिस एक देश के जो जवान थे, वीर सपूत, पैरा कमांडर ये रह चुके हैं। मध्य प्रदेश आज इन पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग देखिए जयकारे भी लगा रहे हैं। अंतिम विदाई है, यहाँ पर गाड़ी में अब पार्थिव शरीर को रख दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद मिलिट्री हॉस्पिटल जाने के बाद सीहोर के धामंदा पहुँचेगा और वहाँ पर भी जो ग्रामीण है, जो उस गांव के रहने वाले लोग हैं, रहवासी हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, टकटकी लगाए उन रास्तों पर देख रहे हैं जिन रास्तों से जितेंद्र कुमार की पार्थिव देह गुजरेगी।
उन रास्ते पर सभी की निगाहें और सभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने वीर सपूत जितेंद्र कुमार का आखिरी दर्शन करने के लिए, अंतिम सलामी देने के लिए। फिलहाल देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक टीम, प्रशासनिक अधिकारी, बड़े नेता भी यहाँ पर हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। आज पूरा देश इस वीर योद्धा को नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने हमारे पैरा कमांडर जितेंद्र कुमार समेत CDS जनरल बिपिन रावत को भी खोया, साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी इस हादसे में निधन हुआ। करीब बिपिन रावत के समेत 13 लोगों की इस दुखद हादसे में जान गंवाई है और उन्हीं में ये शामिल थे जितेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम धामंदा के रहने वाले। आज सभी ग्रामीण इनका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको बता दें एक और इनकी बेटी है 3 साल की, जिसको पता भी नहीं होगा कि अपने पिता काम पर गए थे और उसके बाद कभी वापस लौट ना सकेंगे। आज पूरे परिवार की आंखें नम है, पूरा परिवार आज दुख मना रहा है और परिवार ही नहीं, देखिए पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है अंजलि। देश के वीर सपूत कहीं चले जाना ये सिर्फ परिवार वालों के लिए ही नहीं, एक देश के लिए एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि उस बेटी को पता नहीं होगा, शायद याद भी नहीं होगा कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं लौटने वाले हैं। शायद याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार जब वो मिलकर गए तो आखिरी बार उसको बाय बोलकर गए होंगे। लेकिन एक गर्व भी महसूस हो रहा है उस परिवार को भी। लेकिन इस समय टकटकी लगाकर इंतजार में परिवार बैठा हुआ है कि आखिर बार अंतिम दर्शन कर लिए जाएं और उसके बाद अंतिम दर्शन करने के बाद आखिरी विदाई अपने बेटे को दे दी जाए और आखिरी विदाई के बाद यहाँ पर जी सदफ देखिए अंजलि अमर रहे कि यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं। तस्वीरें देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली, गौरवान्वित महसूस कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जब एक हम अपनी आंखों के सामने हमारे देश के एक वीर सपूत, हमारे देश के एक जवान, एक योद्धा को जाते हुए देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सबकी आंखें नम है। लेकिन अमर रहे के नारे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए अंजलि कहा भी जाता है कि जवान कभी मरा नहीं करते, वो बिल्कुल और वो हमेशा देश के लिए और देश की यादों में हमेशा यहाँ पर रहेंगे। अमर रहे कि यहाँ पर देखिए जयकारे लग रहे हैं और एक जवान को जाते हुए यूँ मध्य प्रदेश वासी, राजधानी वासी देख रहे हैं। इस गाड़ी में ही जवान का पार्थिव दे रखा है। बड़े दुख का ये क्षण है, बड़े आंखें नम कर देने वाला ये पल है जहाँ पर आज हर इंसान की आंखें नम हैं और सब सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, अमर रहे। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि वीर देश पर मर मिटने वाले ये जो जवान हैं ये कभी मरा नहीं करते, ये अमर रहते हैं, अजय रहते हैं। और आज ये तस्वीरें ज़रूर गौरवान्वित तो महसूस कर ही रही हैं, लेकिन दुखद भी ये तस्वीरें हैं। इनकी एक बेटी है 3 साल की, जिसको पता नहीं था कि अगर पापा काम पर गए हैं तो कभी लौट नहीं पाएंगे और इस तरह से उनका देश के तिरंगे में लिपटा हुआ ये उनकी पार्थिव देह आएगी। काफ़ी मुश्किल है उस परिवार के लिए समझ पाना, काफ़ी मुश्किल ये घड़ी है उस परिवार के लिए समझ पाना कि उन्होंने अपने एक बेटे को, अपने पति को और अपने पिता को खो दिया है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए ये देश के पुत्र थे, देश ने खोया है। न सिर्फ ये अपने परिवार के लिए एक क्षति है, ये देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अपूर्णीय क्षति है ये देश के लिए जो कभी पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, हमेशा इनका बलिदान याद रखा जाएगा, अमर रहेंगे और अजय। इनका जो बलिदान है वो यहाँ पर देश के लिए याद रखा जाएगा। एक वीर योद्धा पैरा कमांडर रह चुके हैं। पैरा कमांडर कहा जाता है कि उसी को ये पद दिया जाता है जो हवा में, पारी में और आसमान में मजबूती के साथ हर चीज़ का सामना कर लेते हैं। और यही वजह थी कि मध्य प्रदेश के एक बेटे, मध्य प्रदेश का एक जवान जितेंद्र कुमार ने पैरा कमांडो का पद हासिल किया था। ये सिर्फ उनके घर वालों के लिए नहीं, सिर्फ उस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक गर्व की बात थी। अब ये तस्वीरों में ये अंतिम विदाई देते हुए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आखिरी सलाम एयरपोर्ट पर दिया गया। इसके बाद इनके गृह क्षेत्र सीहोर के धामंदा में यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। उसके बाद इन्हें पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और अभी फिलहाल ये अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है।